सामाजिक विज्ञान में 10th क्लास विद्यार्थियों के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, सटीक एवं सही है। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तब कुछ वर्ष बाद अनाज की कमी होने के कारण, मतलब कुछ वर्ष बाद जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ वर्षों बाद अनाज की कमी होने के कारण स्वामी ए एस नाथन जी के द्वारा 1966 से 67 ईस्वी में मैक्सिको देश से उत्तम किस्म का बीज लाया गया था। मैक्सिको देश से गेहूं के बीज लाया गया था, लाकर भारत की ज़मीन पर गेहूं के फसल उपजाए गए। मतलब भारत से मैक्सिको देश से लाया गया था उत्तम किस्म का बीज, और उस बीज को भारत की ज़मीन पर खेती की गई, और उस खेती की गई तब देखिए, और इस फसल का पैदावार इतना अधिक हुआ कि सभी जगह हरा भरा हो गया। मतलब खेती किया गया, सभी जगह खेतों में हरियाली छा गई, हरा भरा हो गया। इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरा भरा हो गया, खाने पीने की जो दिक्कत था वो दिक्कत दूर हो गया, इसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। वीवीआई एकदम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोकतंत्र कितनी सफल है? भारतीय लोकतंत्र कितनी सफल है? क्वेश्चन वीवीआई है। भारतीय लोकतंत्र जनता की मर्जी से ही सरकार बनाई जाती है। भारतीय लोकतंत्र में जनता के ही मर्जी से सरकार बनाई जाती है। जनता लोग अपने मनपसंद उम्मीदवारों को, नेताओं को चुनते हैं, तो उसी के अनुसार से जो नेता चुनाव में जीतते हैं उसी के अनुसार से सरकार बनता है। तो ये भारतीय लोकतंत्र जनता की ही मर्जी से सरकार बनाई जाती है, जनता की मर्जी से सरकार बनता है। भारतीय लोकतंत्र लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दे रहा है। भारतीय लोकतंत्र है जो लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में। अतः भारतीय लोकतंत्र 100% सफल है। गुप्त मतदान पत्र क्या है? गुप्त मतदान पत्र क्या है? गुप्त माने चोरी लुका कर किसी को पता न चले, तो गुप्त मतदान पत्र क्या है? भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था है। मतलब गुप्त मतदान पत्र जो वोट देते हैं ना, वो सबको जना कर नहीं दिया जाता है। एक उसका बना रहता है डेस्क, उसमें मशीन रहता है, उस मशीन में जिसको भी वोट देना है उसको जाकर उसके सामने चुनाव चिन्ह के सामने बटन टिपा जाता है। तो ये गुप्त मतदान पत्र, सबको पता नहीं रहता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। बाहर में आके बता सकते हैं मगर उस समय कोई नहीं देखता है। तो यही है गुप्त मतदान पत्र क्या है। तो भारतीय संविधान में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अपने मताधिकार मतलब अपने दिमाग का, अपने मर्जी का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था है, जो ईवीएम मशीन के द्वारा, ईवीएम मशीन के नाम से जाना जाता है। ईवीएम मशीन होता है, उस मशीन के द्वारा वोट दिया जाता है। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होता है। पूछता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में, ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। तो इसके द्वारा वोट दिया जाता है, जो 2005 में इसे लागू की गई है। 2005 में इसे लागू की गई। चुनाव 2005 से ही भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा वोट दिया जाता है। देश के प्रत्येक जनता जो 18 वर्ष, मतलब देश के जितने भी प्रत्येक जनता है जिसका उम्र 18 वर्ष के ऊपर की आयु का हो, देश के जितने भी जनते हैं उसके 18 वर्ष के ऊपर की आयु का हो, तो वह अपना मतदान, मतलब अपना मतदान गुप्त ढंग से करते हैं। अपना मतदान जो वोट देते हैं गुप्त रूप से देते हैं, और अपनी मनपसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को, मतलब योग्य नेताओं को, योग्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को चुनते हैं, और अपनी मनपसंद के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को चुनते हैं। एक क्वेश्चन था जो सामाजिक विज्ञान में वीवीआई क्वेश्चन है। लगातार सब्जेक्टिव हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस या साइंस में सब में वीवीआई क्वेश्चन है। इसी प्रकार से डालते जाएंगे 10 गो, 15 गो, 20 गो। विश्व बाजार क्या है? विश्व बाजार वैसे बाजार को कहते हैं
संसार के सभी देशों की वस्तुएं बड़े ही आसानी से ग्राहकों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। विश्व बाजार क्या है? तो विश्व बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जहां संसार के सभी देशों की वस्तुएं बड़े ही आसानी से ग्राहकों को खरीदने के लिए उपलब्ध होता है। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अंतर्गत एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को मिलाया जाता है तथा व्यापार, पूंजी एवं तकनीकी का आदान प्रदान होने लगता है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों की हितों की रक्षा करना था। मजदूरों के हितों की रक्षा करना था तथा उसे पूंजीपतियों के शोषण से बचाना था। शोषण किया जाता था पूंजीपति के द्वारा, अत्याचार किया जाता था मजदूरों पर, उससे बचाना था मजदूरों के लिए। पहले पूंजीपति मजदूरों से अधिक काम करवाते थे। पहले पूंजीपति लोग मजदूरों से अधिक काम करवाते थे और पैसा कम देते थे। तब सरकार ने वेतन निर्धारित कर दिया ताकि स्वयं प्रत्येक मजदूरों को सही समय पर वेतन दिया जा सके। क्वेश्चन भी आई है।